सुप्रभात बेटा। कक्षा 3 हिंदी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 जनवरी 2022। सबसे पहले हम अपनी कक्षा के नॉर्म्स जानेंगे। आपको अपने माइक को म्यूट रखना है। कुछ भी अगर बोलना रहेगा तो आप चैट बॉक्स यूज करेंगे या फिर रेज हैंड्स वाला ऑप्शन यूज करेंगे। जो भी दीदी आपको पढ़ा रही है या दिखा रही है स्क्रीन पे, वो आपको ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है। बेटा आपको स्क्रीन पर है ना कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी चीजें उड़ सकती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पेज नंबर 94 पे, वहां पर भी आप कर सकते हो टिक कि कौन सी चीजें उड़ सकती हैं और कौन सी नहीं उड़ सकती है। यस, एरोप्लेन उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है? हवाई जहाज? हाँ या ना? यस राज। दीदी उड़ सकता है। उड़ सकता है। दीदी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 94 बेटा। यस, दीदी उड़ सकता है एरोप्लेन। उड़ सकता है। गाय उड़ सकती है क्या हर्ष? नहीं नहीं उड़ सकती है। ओके बेटा, जिसका भी मैं नाम लूं सिर्फ वही आंसर करेगा, बाकी चैट बॉक्स में लिखेंगे। श्रुति, चिड़िया उड़ सकती है? दीदी पेज नंबर 94। चिड़िया उड़ सकती है श्रुति? यस। हाँ उड़ सकती है। ओके, द्रोणा, मछली उड़ सकती है क्या? क्या दीदी? मछली उड़ सकती है? नहीं। नहीं उड़ सकती। ओके, सोनाक्षी बताएगी। दीदी मैं बताऊं? चटाई उड़ सकती है सोनाक्षी? ना दीदी। नहीं उड़ सकती है। ओके, भाविका बताएगी। मधुमक्खी उड़ सकती है भाविका? हाँ दीदी उड़ती नहीं है। चटाई तो आपने राइट क्यों लिख करा है? नहीं उड़ सकती। दीदी मधुमक्खी उड़ सकती है। उड़ सकती है। ओके, उदबिलाव उड़ सकता है क्या? नहीं। नहीं उड़ सकता। ओके, और तितली उड़ दीदी सकती पेज है क्या? नंबर कितना है? जतिन, हाँ तितली उड़ सकती है? दीदी। हाँ दीदी। दीदी ओके, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है बेटा 94। उड़ सकता है। क्या आप उड़ना चाहते हैं, हाँ या ना? बताओ जल्दी, आप उड़ना चाहते हो क्या? नहीं। नहीं उड़ना मैं चाहते। उड़ना चाहती हूँ। आप उड़ना चाहते हो। ओके, दीदी तितली उड़ सकती है। हाँ तो टिक किया बेटा मैंने तितली पे। अभी मैंने आपसे पूछा है क्या आप उड़ना चाहते हैं? दीदी नहीं। नहीं उड़ना चाहते। ओके, तो फटाफट जो बच्चे उड़ना चाहते हैं वो हैंड्स अप करेंगे, ऐसे थंब शो करेंगे, और जो उड़ना नहीं चाहते वो थम्स डाउन करेंगे क्विकली। फटाफट। ओके, बहुत सारे बच्चे। जिसका वीडियो ऑफ है मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उड़ना चाहते या नहीं उड़ना चाहते? उड़ना चाहते हैं अप, उड़ना नहीं चाहते हैं डाउन। बहुत सारे बच्चे उड़ना चाहते हैं। नेहा उड़ना नहीं चाहती। श्रेया, श्रेया भी नहीं उड़ना चाहती क्या? नहीं उड़ना दीदी चाहती। मैं भी उड़ना चाहती आपको बोलना नहीं है। दीदी मैं भी उड़ना चाहती हूँ। ओके, दीदी तो मेरे को भी उड़ना है।
श्रुति मैं को नहीं उड़ना उड़ना नहीं है। चाहती। ओके ओके। संजना, नेहा और दिशा, प्लीज ऑन योर वीडियो बेटा। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे उड़ना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही आज की जो हमारी कविता है, उस कविता का नाम है उड़ान। उस उड़ान कविता में एक हाथी है। जैसे आप उड़ना चाहते हो, हाथी भी उड़ना चाहता है। तो देखते हैं इस कविता में क्या हाथी उड़ पाया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कविता, और उसके बाद कविता पढ़ते हुए हम एक अनेक की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद अपनी कल्पना पर आधारित प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। ये देखो, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दीदी, आपको कविता दिखाई नहीं दे रही? नहीं, अभी दिखाई दे रही। ओके, थैंक यू। यहाँ देखो, दीदी कबूतर और हाथी की कहानी है ना ये। भाविका क्या आप म्यूट पे जा सकते हो बेटा? प्लीज एवरीवन गो ऑन म्यूट। थैंक यू। अभी सिर्फ आपको मुझे सुनना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप लिख सकते हो डेट। आज की दिन तारीख है 17 जनवरी 2022। और आपको, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, और टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप दीदी जो आपको दिखा रही है स्क्रीन पे, वहां से आप देखोगे। ओके। एक दिन हाथी मौज में आया, उड़ने का उसका मन कर आया। झटपट भागा भागा आया, कबूतर का दरवाजा खटखटाया। बड़े प्यार से पूछा उसको, उड़ते कैसे हो बतलाओ मुझको। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं लेट ज्वाइन किया। कोई नहीं दक्ष, अभी शुरू किया है मैंने बस। इक का मतलब होता है एक, मौज का मतलब होता है मस्ती, झटपट मतलब जल्दी से, दरवाजा आपका द्वार है, आपकी डोर है, उसको बोलते हैं। और खटखटाया, खटखटाया का मतलब होता है दस्तक देना, नॉक करते हैं ना दरवाजे पे, ऐसी। तो इस कविता में हाथी है वो उड़ना चाहता है। एक दिन हाथी मौज में आया, एक दिन हाथी के मन में एक मस्ती सूझ गई, उड़ने का उसका मन कर आया। और वो मस्ती क्या थी? वो भी उड़ना चाहता था, इसलिए झटपट भागा भागा आया, कबूतर का दरवाजा खटखटाया। और वो जल्दी से, उसने जल्दी जल्दी भागा भागा हो जाता है और कबूतर का दरवाजा वो खटखटाता है, बजाता है, नॉक करता है कबूतर के दरवाजे से पर। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि हाथी ने कबूतर का ही दरवाजा क्यों नॉक किया? यस जतिन। दीदी क्योंकि उसको उड़ना था। यस, क्या उड़ना? हाथी को उड़ना था, लेकिन वो किसी और का भी तो दरवाजा बजा सकता था ना, गाय का या मेरा या आपका, किसी और का भी तो दरवाजा बजा सकता था ना। उसको कबूतर का ही बजाना था। उसका दो। ये श्रुति बोलो। कबूतर उड़ सकता है इसीलिए। यस, वेरी गुड श्रुति। कबूतर उड़ सकता है इसीलिए हाथी ने कबूतर का दरवाजा खटखटाया। अब वो मेरा और आपका दरवाजा थोड़ी बजाएगा आके, क्योंकि उसको पता है हम तो उड़ ही नहीं सकते। सीखना है उड़ना। यस, ओके। तो यहाँ पर कबूतर ने जाकर, सॉरी, हाथी ने जाकर कबूतर का दरवाजा खटखटाया। बड़े प्यार से उसको पूछा, उड़ते कैसे बतलाओ मुझको। अब वो जाकर हाथी पूछता है कबूतर को कि हे कबूतर, तुम उड़ते कैसे हो, मुझे भी बतलाओ, मुझे भी ये बात बताओ। यहां तक का समझ में आया आपको? शो मी योर थंब।
यस, गुड। आगे देखो दूसरे स्टेंजा में, कबूतर पहले तो चकराया, बात हाथी की समझ न पाया। अब जैसे ही कबूतर को हाथी ने कहा कि मुझे बतलाओ, बताओ कि तुम उड़ते कैसे हो, ये बात सुनकर कबूतर का तो सिर चकरा गया। अब वो सोचने लग गया और वो कबूतर की बात ही नहीं समझ पाया कि कबूतर मेरे से ये हाथी ऐसे क्यों पूछ रहा है कि उड़ना कैसे है। फिर उसने अपना खुजलाया और हाथी को यह समझाया। उसने क्या किया, पहले अपना सिर खुजलाया ऐसे करके, और फिर उसने दोबारा से पूछा हाथी को कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो, मुझे समझाओ, क्या पूछना चाहते हो आप। और फिर वो समझ पाया कि हाथी मेरे से उड़ना कैसे है, वो चीज पूछ रहे हैं। बड़ी तेज मैं पंख फैलाऊं, सीधे आकाश में उड़ जाऊं। अब यहाँ कबूतर हाथी को कहता है कि मैं तो बड़ी तेज से, जो मेरे पंख हैं वो मैं ऐसे बड़ी तेजी से हिलाता हूँ और आकाश में उड़ जाता हूँ, ऐसे मैं उड़ता हूँ। ये बात कौन बताता है, कबूतर हाथी को। इतना समझ में आया? थम्स अप या डाउन? ओके। अब मुझे बताओ, हाथी जो शब्द है जिसे हमने यहाँ पर हाथी के बारे में ही पढ़ा है, हाथी है वो एक है यहाँ पर या बहुत सारे हैं? यस अनस, अनम्यूट करके बोलो। मैम एक हाथी है दीदी, एक हाथी एक है। एक अगर एक से एक ज्यादा होते हैं, अनेक हो जाते हैं, अनेक हाथी होंगे, तो उसको क्या बोलोगे? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। हाथी एक है तो अनेक हाथी होंगे तो उसको क्या बोलोगे? यस दक्ष। बहुत सारे हाथी, हाँ, तो उसको क्या बोलोगे फिर? हत्तियां, अनेक नहीं, क्या बोलोगे? अनेक हाथी, नहीं। हाथियों, यस, क्या बोलेंगे इसको हम? हाथियों। वेरी गुड हाथी, प्रोना। एक हाथियां, हाथियों, हाथियां नहीं, हाथियों। एक रहेगा तो हाथी बोला जाएगा, और एक से ज्यादा अनेक होंगे, 2 4 3 5 कितने भी होंगे, तो उसको हम बोलेंगे हाथियों। वेरी गुड। और अभी यहाँ पर दूसरा हमने पढ़ा कबूतर। एक कबूतर है तो हम कबूतर बोलते हैं, और एक से ज्यादा कबूतर होंगे तो क्या बोलोगे? यस जतिन, अनम्यूट करके बोलो। द्रोणा आपने बताया बेटा, आप चैट बॉक्स में लिखो अब। कबूतरे, बहुत सारे हाथी हो गए, कबूतरे, कबूतरे? कबूतरे, नहीं नेहा। कबूतरे, कबूतरों, यस सोनाक्षी, क्या बोलेंगे हम उसको? कबूतरों। कबूतरों, एक दीदी होगा तो कबूतरों कबूतर, बोलेंगे। एक होगा तो कबूतर, और एक से ज्यादा होंगे तो कबूतरों, उनको बोला जाएगा। ठीक है। अब एक शब्द आया यहाँ पर, पंख। पंख तो एक है, और बहुत सारे पंख होंगे तो क्या बोलोगे उनको? पंख। और बहुत सारे होंगे तो? यस अंकित, अंकित पंखों, बताएगा। पंखों, दीदी अंकित पंखों, पंखों, यस, पंखों, पंखों, हम उसको पंखों बोलेंगे, ओ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, पंखों। इतना समझ में आया? एक हाथी और अनेक होगा तो हाथियों, एक कबूतर अनेक होंगे तो कबूतरों, और पंख एक है लेकिन अनेक होंगे तो पंखों। गुड। अभी हम पढ़ते हैं आगे दूसरे पेज पर।
सुनकर हाथी हुआ उदास, पंख नहीं थे उसके पास। अब यहाँ पर जब उसको पता चला कि कबूतर अपने पंखों को फैलाकर जोर से फैलाता है और उनसे उड़ता है, तो ये बात सुनकर हाथी है वो उदास हो जाता है। उदास मतलब सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि हाथी के पास तो पंख नहीं है, इसलिए वो उदास हो जाता है। पंख भला वह कैसे पाता कैसे, बिना पंख वह उड़ता कैसे। अब पंख नहीं है, अब सोचता है कि भी अब मैं पंख कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पंख उड़ने के लिए नहीं है, और बिना पंखों के अब हाथी उड़ नहीं सकता था। फिर हाथी ने सोचा मन में, मुझसा ना कोई दूजा वन में। दूजा मतलब दूसरा, वन का मतलब होता है जंगल। अब हाथी सोचता है कि जैसा मैं हूं, मेरे जैसा अच्छा पशु है इस वन में, इस जंगल में कोई दूसरा नहीं है। ये बात कौन सोचता है? हाथी सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जो चीजें मेरे पास हैं वो तो किसी और के पास नहीं है, तो जो मेरे पास है मुझे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए वो मन में सोचता है कि मेरे जैसा इस वन में कोई भी नहीं है, मैं क्यों रहूं भला उदास, मुझसी शक्ति किसके पास। अब यहाँ हाथी कहता है कि मुझे उदास दुखी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझ जैसी शक्ति, शक्ति मतलब बल, ताकत, मेरे जैसी ताकत तो किसी और के पास में नहीं है, और मुझ जैसा इस पूरे जंगल में नहीं है। इसलिए मुझे अब उदास नहीं रहना चाहिए, जो भी मेरे पास है उसी में मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। और ये कविता है, ये सोचकर हाथी बहुत खुश हो जाता है और मौज मस्ती करता है। और ये कविता जो लिखी है I.B. अरोड़ा, जो हमारे कवि हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो ये कविता आपने समझी? हाँ या ना? थम्स अप या डाउन? वाह, बहुत बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में भी उत्तर सही दिया। वेरी गुड हर्ष, समझ में आई? तो आप मुझे बता सकते हो कि इस कविता से आपको क्या सीख मिली? कौन बताएगा? यस चित्रा, अनम्यूट करके बोलो। दीदी मैं इस दीदी मैं इस कहानी से कविता मैं इस कविता से सीखी, हम लोग के पास क्या है हम लोग उससे ही संतुष्ट होना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, गुड। ओके, यस विनती, आप बता सकते हो आपने ये कविता पढ़ी, से आपको क्या सीख मिली? विचारलं ना, बघितलं ना मग बताओ। मुझे इससे सीख मिली कि अपन उड़ नहीं सकते। हम अपन मतलब हम अपन नहीं बोलते, हम उड़ नहीं सकते। और हमें पंख नहीं रहते, उसीलिए हम उड़ नहीं सकते हैं। और यही सीख मिली। यस अनस, थैंक यू विनीता। यस अनस, आप बोलो। हाँ अनस बोलो फटाफट, म्यूट हो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ अभी करो अनम्यूट। दीदी हमारे पास ना जितना है ना उसमें खुश रहना चाहिए। यस बेटा, हमें दूसरे से चलना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, और खुश रहकर अपने लिए नए रास्ते बनाने चाहिए। ये कविता से हमें सीख मिली। गुड। अब हम इस कविता में देखेंगे, हमने देखा कि भी एक वचन और अनेक, एक और अनेक आपने देखे। तो यहाँ पर
आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 98 पे, 98 पे। फटाफट मुझे बताओ, हाथी का अनेक क्या हो जाएगा? यस, हर्ष बताएगा। अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा, सिर्फ हर्ष मुझे बताएगा। हर्ष बोलो, हाथी का क्या हो जाएगा अनेक? हर्ष, क्लास में हो बेटा आप? शायद नहीं है। हर्ष है ना? हाथियों। हर्ष? हाँ हाँ दीदी है। हाँ बोलो बेटा। बोलो। हाथियों। बोलो बोलो। बोलो हर्ष। हाथियों। हाथियों। हाथियों, वेरी गुड। हाथी का हो जाएगा हाथियों। गुड। नेक्स्ट मुझे नेहा बताएगी, कबूतर। कबूतर एक है तो अनेक में क्या हो जाएगा? कबूतरों। यस, कबूतरों, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे सोनाक्षी गुप्ता बताएगी, पंख। पंख का क्या हो जाएगा अनेक में? दीदी पंखों। यस, पंखों। सम्यक बताएगा, हम का अनेक क्या होगा? सॉरी, मैं का अनेक क्या हो जाएगा? हम। मैं का हम हो जाएगा। वेरी गुड। और सत्यम बताएगा, यह का क्या हो जाएगा अनेक में? यह का अनेक हो जाएगा ये। गुड, वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखो, पहले स्क्रीन पर देखो, अब लिखना बंद करो अपनी टेक्स्ट बुक में और यहाँ स्क्रीन पर देखो। प्रश्न 2 है, वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों के लिए एक या अनेक लिखिए। पहले में देखो, यहाँ पहले से ही आंसर लिखा हुआ है, हाथी उड़ना चाहता था। तो इस शब्द में, इस वाक्य में हाथी जो शब्द है वो एक है। ठीक है। दूसरा वाक्य है, हाथी उड़ना चाहते थे। अब इस वाक्य में इधर अनेक लिखा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, पहले हाथी में एक लिखा है और दूसरी जगह, दूसरे वाक्य में हाथी में अनेक लिखा है, लेकिन दोनों तो एक ही हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये एक है या अनेक है? कौन बता सकता है मुझे? था और थे। दक्ष बोलो। था और थे। था और इससे थे से क्या पता चल रहा है? कौन एक है और कौन अनेक है। शाबाश, वेरी गुड। हाथी और हाथी दोनों वाक्य में हाथी हाथी एक ही है, लेकिन हमें देखना है वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में क्या दिया है? था जो शब्द है वो हम एक के लिए प्रयोग करते हैं, और थे जो शब्द है वो हम अनेक के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले वाक्य में एक लिखा है और दूसरे वाक्य में अनेक लिखा है। तो बेटा एवरीवन गो ऑन म्यूट। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि था जो शब्द है वो हम एक के लिए प्रयोग करते हैं और थे जो शब्द है वो हम अनेक के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप मुझे बाकी ख और ग ये बता सकते हो, लिख सकते हो कि ये वाक्य हमारा एक में है या अनेक में है? लिख सकते हो हाँ या ना?
अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। हाँ 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 दीदी। ओके, दीदी मैंने लिख दिया। वेरी गुड। फटाफट है ना, सिर्फ 2 मिनट का मैं आपको टाइम देती हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप नोटबुक में लिखोगे, और टेक्स्ट बुक है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे। जल्दी, क्विकली। और जिसका लिख के होता है वो डन करके चैट बॉक्स में लिखेंगे। सम्यक, नेहा, विनीता, दिशा, ऑन योर वीडियो बेटा। श्रीने, संजना, ऑन योर वीडियो क्विकली। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो फटाफट। वेरी गुड। देखना, वीडियो ऑन करने के बाद भी मुझे आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बेटा। जिसका लिख के हो जाए डन करके चैट बॉक्स में लिखेंगे। अरे वाह, श्रुति, स्मृति, सत्यम, वेरी गुड। भाविक, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया, वेरी गुड। सिर्फ 1 मिनट का टाइम और देती हूँ मैं आपको। अनस का भी हो गया, दीप का भी लिख के हुआ, वेरी गुड। चेत्रा का भी लिख के हुआ, सर्वेश ने भी लिखा। तेजल डन। वेरी गुड। ओके, ऑलमोस्ट सब बच्चे लिख चुके हैं। तो अभी मुझे ख का संजना बताएगी। संजना अनम्यूट करो। पहला वाक्य है कबूतर बात नहीं समझ सका। तो यहाँ पर कबूतर जो शब्द है वो एक है या अनेक है? एक है। एक है, वेरी गुड। क्या भाविक संजना ने सही उत्तर दिया? हाँ, मैं लिख सकती हूँ एक यहाँ पर। दीदी डन। हाँ, यस दीदी। यस, एक। एक। संजना ने हमें सही उत्तर दिया है, तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं। गुड। ओके, नेक्स्ट मुझे कबूतर बात नहीं समझ सकते। दीदी कहना इसे। अभी नेहा बेटा, मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, तो जिससे नहीं पूछा मैं उनसे पूछूं क्या? दीदी कहना इसे। अभी सर्वेश बोलेगा दीदी मुझे। अनेक। अनेक। कबूतर बात नहीं समझ सके। अनेक। यस, ये हो जाएगा अनेक। वेरी गुड। और हाथी के पास पंख नहीं था। एक। दिशा, दिशा बताएगी। दक्ष रुको बेटा। एक। यस मैम। हाथी के पास पंख नहीं था, तो पंख जो शब्द है इस वाक्य में वो एक है या अनेक है? क्या लिखा आपने? एक। अनेक। एक। हाथी के पास पंख नहीं था। दीदी एक। एक लिखा, वेरी गुड। और हाथी के पास पंख नहीं थे, ये वाक्य किसमें हो जाएगा? ये मुझे आंसर देगा। अनेक। दीदी अनेक। अनेक। ओके, अनेक। तो आपको ये ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो आपको समझ में आया कि हाथी, कबूतर और पंख ये एक हैं, लेकिन जब इनका हमने वाक्य में प्रयोग किया और
वाक्य के अंत में था, थे, सका, सके, था, थे ऐसे था, तो हमें पता चला था अगर होता है तो एक होगा, थे होंगे तो अनेक होंगे। ऐसे ही सका जो शब्द है वो एक के लिए प्रयोग करते हैं और सके जो शब्द हैं वो हम अनेक के लिए प्रयोग करते हैं। यहां तक का इतना समझ में आया सबको? शो थम थम्स अप समझ में आया तो, और समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन। वाओ वेरी गुड, मुझे बहुत सारे थम्स अप दिख रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको यहाँ तक का सब समझ में आया। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, फटाफट अपनी नोटबुक लेके आओ जल्दी। हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है, अगर नोटबुक नहीं है तो आपकी पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 पे भी क्वेश्चन है ये। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपने इस कविता में देखा हाथी उड़ना चाहता था इसलिए वह कबूतर के पास गया। आप भी जीवन में कुछ बनना चाहते होंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा सोचकर लिखिए। सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो बनना है ना, सबका कोई ना कोई एम है, लक्ष्य है कि भाई हम बड़े होकर, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सबका एम है, उद्देश्य है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आप क्या बनना चाहते हो और उसको पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करोगे। मैं पढ़ लिख कर बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहते हो वो यहाँ लिखोगे आप, लिखो। जैसे मुझे क्या बनना था, अध्यापक बनना था, टीचर बनना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया अध्यापिका। ऐसे ही आप क्या बनना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखोगे। आपको जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रही हूँ वही लिखोगे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैं तो अध्यापिका बनना चाहती थी और मैं बन गई। आप क्या बनना चाहते हो वो लिखोगे, और इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर मैं अध्यापिका बनना चाहती थी तो मैंने क्या किया होगा अध्यापिका बनने के लिए। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे आपको लिखना है। आया समझ में चित्रा? और ये लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे आप। दीदी टाइम हो गया। लिख के हुआ? दीदी मैंने भी लिख लिया दीदी। क्या लिखा आप बता सकते हो मुझे? हाँ दीदी, क्या लिखा बताओ। मैं डॉक्टर बनूंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं ज्यादा मेडिसिन के बारे में सीखूंगी, पढ़ूंगी। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। बाकी का किसी का लिख के हुआ? ओके, ये लिख के मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर भेजोगे, ठीक है? ओके बेटा, बाय एवरीवन। बाय दीदी। बाय दीदी। बाय दीदी।